इटावा नाम लेने से डर लगता था, अभी भी डरते हैं क्या? कोई डर नहीं है, रात के 12 बजे जाओ, कोई डर नहीं है, डर भय सब खत्म हो चुका है। योगी जी के राज में गुड़िया सुरक्षित महसूस करती है? मैं बहुत सुरक्षित फील करती हूँ, बहुत ज्यादा सुरक्षित फील करती हूँ। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले क्या होता था, सब चीजें दबा दी जाती थी, कुछ नहीं। और अभी क्या है, कुछ भी होता है बुलडोजर चढ़वा दो। सपा शासन में, कांग्रेस शासन में सबसे ज्यादा लूट वोट की कांग्रेस शासन में होती, सपा शासन में होती थी। कभी लोग वोट नहीं डाल पाते थे, गए वोट पड़ गया, वोट तुम्हारा पड़ गया, जाओ। अब वोट पड़ता है, अब वो कहते हैं ईवीएम से डालो, ये खराब पड़ रहा है, लेकिन अब वोट पड़ता, पहले नहीं पड़ता था, अब हमारा वोट पड़ता है। मैं आज से 10 साल पहले का शासन की बात बता सकता हूँ। लोग अखबार का 2 रुपए का अगर अखबार ले लेते ना, उसका भी पैसा नहीं दे। बीजेपी का डंके के चोट पे मैं वो करता हूँ, और जब तक नसों में खून है, जब तक योगी जी और मोदी जी को ही वोट दूं। 2027 की जो सरकार बनेगी, मैं यहाँ पर बगैर राजनीतिक लाग लपेट के कह रहा हूँ, चूंकि अखबार आप प्रेस वाले हैं, आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर बनेगी तो मोदी जी की नीतियों की, इंटरनेशनल जो नीति है उसकी वजह से, और यहाँ ना राशन पे ना भाषण पे सरकार हमारी बनेगी तो माननीय योगी जी के सुशासन पे। उत्तर प्रदेश के नुमाइश पंडाल में आज 604 करोड़ से अधिक की लागत से परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे देखते हैं इस शिलान्यास को? नमस्ते, कैसे हैं? हेलो, मैं सुनीता कुशवाहा, प्रिंसिपल जीजीआईसी उदी। कैसे देखते हैं इस जो ये सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं हम पब्लिक के लिए, और मैं इनसे पब्लिक को लाभान्वित होना देखना चाहूँगी। और छात्राओं के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने दिया है। कौशल विकास योजना के तहत छात्राएं अपने आप पे अध्ययन करके, उसकी स्टडी करके, कार्यक्रम विद्यालयों में सीख करके अपने जीवन यापन के लिए, इंटर के बाद अपनी जीविका के लिए अच्छे संसाधन उत्पन्न कर सकते हैं। जो बोले हैं योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज है, तो क्या लग रहा है? नहीं, ये सफल होगा, ये सही पहल और सफल भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी इटावा कैसा है अब, पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है? नहीं, अब तो समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। जो पुराना था इटावा 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसको मैं देखती हूँ, तो अब तो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जैसे सड़कों का इतना अच्छा विकास नहीं हुआ था, हाईवेज इतना अधिक नहीं। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा कैसे देखते हैं इस? मील का पत्थर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी योगी जी की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इटावा जनपद में लागू की है। आपको पता होगा, अच्छा, पूरे जनपद में जनपद इटावा एक ऐसी जगह है जहां एक्सप्रेस वे के सभी कॉन्टैक्ट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे इटावा लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस पे हो, सभी एक्सप्रेस का जंक्शन बन रहा है। जनपद इटावा बहुत बहुमूल्य धरोहर बनने जा रही है। पहले से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। कहा जाता है कि पहले जो इटावा नाम लेने से डर लगता था, अभी भी डरते हैं क्या? कोई डर नहीं है, रात के 12 बजे जाओ, कोई डर नहीं है, डर भय सब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ से क्या मैसेज आएगा? अब ये पुरानी बातें हो गई डर भय वाली, अब कोई डर और भय की माफियाओं के लिए जगह नहीं है। अरे सोना चांदी कम होने चाहिए, नीचे आने चाहिए। चच्चा के पास फोन करते थे, सोना चांदी नीचे आने चाहिए, बहुत महंगा हो गया है, अच्छा। कम करना चाहिए। हाँ, अरे पहले तो सोना चांदी कहा जाता है छीन लेता था, छीन लेने दो, सोना चांदी कम होने चाहिए। इटावा के नुमाइश पंडाल में आज 604 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। लोग कैसे देखते हैं, जाने की कोशिश करें क्या? अच्छी तरीके से देखते हैं। क्या क्या बोले हैं योगी जी, क्या लगा है? योगी जी अच्छी तरीके से भाषण दिए उन्होंने। यह कहा है कि इटावा विकास के लिए सब कुछ करेंगे। अच्छा, जी हाँ। पहले क्या था इटावा? इटावा था, अब पहले कम था, अब इटावा हो गया। पहले क्या था समस्याएं? समस्याएं बहुत सारी थी उस इटावा में, बहुत सारी समस्याएं थी। अब इटावा में कोई समस्या होती है, योगी जी सब करते हैं। योगी जी? जी हाँ, बदल गया इटावा। इटावा बदल गया। कहा जाता है कि सफेई के नाम से ही जाना जाता था इटावा। अब योगी जी के नाम से जाना जा रहा है इटावा। जी हाँ, इटावा बदल रहा है। इटावा बदल रहा है। बाकी किसान उसान के लिए सब कुछ योगी जी कर रहे हैं। बदल रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित है इटावा। देखिए सुरक्षित है जी। इटावा में लूटपाट सब बंद है, और योगी जी के राज्य में माफिया गुंडा सब अंदर है। माफियाओं के लिए जगह नहीं रहा, कुछ रास्ता नहीं रही। पहले गुंडा माफिया, जमीन माफिया सारी जगह घेर लेते गरीबों की, और अब योगी सरकार में किसी की औकात नहीं है। अब पुल जो बना है, पहले पुल नहीं था तो क्या समस्या? पुल बनने वाला है। पुल बनने वाला समस्या पहले थी, जाम लग जाता था रास्तों में, अब जाम नहीं है।
सुविधा होगा। अब सारी सुविधा है और योगी सरकार में कोई गुंडा राज नहीं है। पहले के उत्तर प्रदेश अभी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर लग अब रहा है? विकसित उत्तर प्रदेश है, पहले भूपापियों का उत्तर प्रदेश था, हाँ, वो अब ये विकसित उत्तर प्रदेश है। यहाँ माताएं सुरक्षित हाँ। हैं, सभी को रोजगार मिल रहा है, हाँ। सभी को राशन फ्री मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, अच्छा, सब कुछ है। सब कुछ चल रहा है। बाकी अगर देखा जाए, पहले कहा जाता था कि सफेद के नाम से ये इटावा जाना जाता था, अब जो इटावा के नाम से जाना जाता है। ये इटावा स्टिकापुरी, ये पहले स्टिकापुरी था, अब ये इटावा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इटावा भी सुरक्षित है, यहाँ के लोग भी सुरक्षित हैं। पहले सुरक्षित नहीं थी। पहले हमारी बहन बेटियाँ निकलती थी सड़कों पर, लूट हो जाती थी और अनावश्यक विवाद होते थे। अब सब सुरक्षित हैं, सभी अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है इटावा वाले जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? इटावा अब 27 में बाबा जी को देख के और मोदी जी के चेहरे पे फिर से वोट करेंगे हम लोग, और हम लोग के 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे यूपी में। बहुमत से क्या चाहिए? ये देखिए छोटी गुड़िया है, जानने की कोशिश करेंगे। गुड़िया क्या नाम है? मेरा जिया नाम है। अच्छा, आज यहाँ आए हो तो क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके स्पीच मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं तो उनको देखने आई थी बस ये बाकी योगी जी के राज में गुड़िया सुरक्षित महसूस करती है? मैं बहुत सुरक्षित फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करती हूँ। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी कैसे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले क्या होता था, सब चीज़ें दबा दी जाती थी, कुछ नहीं। और अभी क्या है, कुछ भी होता है बिल्डोजर चढ़वा दो, ठीक है। और यही होता है। अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर चल रहा है। अगर मैं वहाँ पे अगर मुझे जाने का, वैसे तो मैं अगर जाऊँगी तो योगी मोदी जी की जरूर लड़ाई लूँगी। बाकी योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? कुछ बदलाव के लिए कुछ अपील है? हाँ बिल्कुल बदलाव है, बहुत ज्यादा ही बदलाव है। सफाइयाँ हैं, हर जगह पे सफाइयाँ हैं। और जो केस होते थे पहले, अब वो दबाए नहीं जाते हैं। पहले अखिलेश के राज्य में दबा दिए जाते थे, अब वो दबाए नहीं जाते। उन पे इलेक्शन वो सरकार करती है। सब वोट गिराती हो कि नहीं? क्या वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? नहीं, अभी तो नहीं जुड़ा। जब मौका मिले तो क्या? तो मैं योगी जी को ही दूंगी और मोदी जी को दूंगी। तो नहीं को जाएगा। बिजली की कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में? बिजली की अच्छी स्थिति है, बिजली भी अच्छी आती है। ठीक है। बाकी क्या नाम है जी भाई साहब? अभिषेक कुमार। अभिषेक, कैसा लगा? बहुत मोदी जी अच्छा। बोले हैं भरोसा है। बहुत अच्छा भरोसा भी है, भरोसा भी है बहुत। पहले के इटावा अभी के इटावा में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले तो बहुत गुंडागर्दी होती थी, इस टाइम पे अभी कोई गुंडागर्दी नहीं है। राशन पानी मिल रहा है? राशन पानी बिजली सब कुछ बहुत अच्छे से, सब कुछ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो क्या लग रहा है इटावा वाले जो है इस बार किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं? इसी सुरक्षा कानून व्यवस्था के ऊपर ही वोट करेंगे। और 2027 में पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। मतलब पीएम बनना चाहिए योगी? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी को पीएम बनना चाहिए 2027। उत्तर प्रदेश के नुमाइश पंडाल से निकल रहे जनता जो इस परियोजनाओं का जो शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है, कैसे देखते हैं? क्या नाम है जी भाई साहब? दीपचंद्र नाम है। दीपचंद जी, कैसे देखते हैं इस पहल को? अच्छा देख रहे हैं और विकास हो रहा है प्रदेश में। बदल रहा है उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल रहा है। अच्छा, पहले से क्या बदला? पहले के उत्तर प्रदेश डर था, भय था और हम सब बहुत ही डरे हुए रहते थे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हम लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के जी रहे हैं और विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, जी हाँ। इटावा को जो है पहले सफेई के नाम से जाना जाता था, इटावा कहने से डर लगता। इसके लिए ये कहेंगे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ लोगों के लिए लाभ था, कुछ लोगों के लिए सब कुछ था और कुछ भेदभाव सा था। लेकिन आज सर्व समाज के लिए सरकार कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है जी। ये बिजली पानी की कैसी स्थिति है? बिजली पानी की बहुत अच्छी स्थिति है। सुरक्षा की भी स्थिति अच्छी है। आज आप रात में चले तो सुरक्षित है, दिन में चले तो सुरक्षित है। कुल मिलाकर इस पर क्या मुद्दा रहेगा जनता का? मुद्दा ये रहेगा कि कम से कम ये सुरक्षा और बेरोजगार के लिए रोजगार, ये मुद्दा रहना चाहिए। मुद्दा जी। पहले मुद्दा ये था कि सरकार जो कर रही थी और पहले गुंडागर्दी थी, बहुत ऐसा था कि लोग घर से निकलने से डरते थे रात को। लेकिन आज का समय जो है वो बदल गया है और पूरी तरीके से हम सुरक्षित हैं। क्या नाम है भाई? मेरा आशु कठेरिया नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं एक नाम सरसी नावर। और तो योगी जी कैसे नेता है? योगी जी ये एक युवा के हिसाब से बहुत हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो वो काम करते हैं ना, डंके के उस पर करते हैं कि किसी से वो नहीं है, जो करा वो खुल के करा, खुल के। हाँ, और आज जो गुंडे है ना, गुंडे वो अपने बिल में घुले हुए हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यानी गुंडे के लिए जगह नहीं रहा? गुंडे के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि पहले गुंडे वही थे कि चाचा कि मतलब गलती भी खुद की और सफाई भी अपनी, मतलब कि थाने में कोई सुनवाई नहीं थी। आज के टाइम पे
ये बोला जाता है कि मैं दलित हूँ, कठेरिया एक मैं दलित हूँ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि इस सरकार में हमारा अब भी वजूद है। अब भी मतलब ये बोलते हैं इस सरकार में दलितों का वजूद नहीं है। मैं दलित हूँ, बीजेपी का डंके के चोट पे मैं वो करता हूँ, और जब तक नसों में खून है, जब तक योगी जी और मोदी जी को ही वोट दूंगा। ए चाचा कह रहे हैं ना कि धर्म देख करके एक्शन हो रहा है, नहीं संभल पा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, कोई धर्म देख के नहीं हो रहा है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। गलत करेगा पिटेगा कुटेगा, इससे कोई मुद्दा नहीं है। गलत के लिए जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आपका पुरानिया है, चौराहे पे पुलिस खड़ी है, वो पुरानिया है पहले के उत्तर प्रदेश और पहले को अब ये उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया है। पहले तो गुंडा के अलावा कुछ था ही नहीं। किसके शासनकाल में? सपा शासन में, कांग्रेस शासन में सबसे ज्यादा लूट वोट की कांग्रेस शासन में होती, सपा शासन में होती थी। कभी लोग वोट नहीं डाल पाते थे, गए वोट पड़ गया, वोट तुम्हारा पड़ गया, जाओ। अब वोट पड़ता है, अब वो कहते हैं ईवीएम से डालो, ये खराब पड़ रहा है, लेकिन अब वोट पड़ता, पहले नहीं पड़ता था, अब हमारा वोट पड़ता है, पड़ रहा है, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित। ये सही बोल रहे हैं जी, सही बोल। पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो आज आप इतने खुल के सवाल पूछ रहे हैं ना, ये भी हमारे शासन की ही देन है। अच्छा। आप जैसे युवा, चूँकि मेरा और आपका सामना कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रोफेशन में, मैं भी न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ, मेरे पास 3 अखबारों की एजेंसी है, मेरे पास 1500 अखबार आता है। मैं आज से 10 साल पहले का शासन की बात बता सकता हूँ। लोग अखबार का 2 रुपए का अगर अखबार ले लेते ना, उसका भी पैसा नहीं देते थे। अच्छा। और आज की डेट में हमारा युवा हो, आज की डेट में सिर्फ वो व्यक्ति परेशान है जो सिर्फ घर पर पड़े सरकारी रोजगार के लिए तलाश रहा है। वो सोचता है सिर्फ सरकार आके और मुझे घर पे दामाद की तरह रोजगार दे दे, वो तो आज बेरोजगार है। मैं अखबार बांटने के बाद भी रिटर्न फाइल करता हूँ। मेरा नाम अखबार बांटने वाला, इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि आपके जो सवाल है ना, आज की डेट में आप इतने खुल के जो सवाल पूछ पा रहे हैं, वो भी हमारे शासन की देन है। और ये लोग जो खुल के बोल पा रहे हैं ना, इटावा जिले में लोग कभी खुल के इतना बोल नहीं पाते थे। और वो भी मैं मालूम है कहाँ से हूँ, मैं जसवंत नगर विधानसभा से हूँ। पहले के जसवंत नगर में अब में ये अंतर है, पहले 5000 वोट सपा भाजपा के नहीं निकलते थे, आज 80,000 निकल रहे हैं वोट। और लोग खुल के जा रहे योगी जी के शासन पे। और मैं आपको ये बता दूं, 2027 की जो सरकार बनेगी, मैं यहाँ पर बगैर राजनीतिक लाग लपेट के कह रहा हूँ, चूंकि अखबार आप प्रेस वाले हैं, आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर बनेगी तो मोदी जी की नीतियों की, इंटरनेशनल जो नीति है उसकी वजह से, और यहाँ ना राशन पे ना भाषण पे सरकार हमारी बनेगी तो माननीय योगी जी के सुशासन पे, जिससे आज लोग अगर यहाँ 200 रुपए कमाता है तो वो 200 रुपए घर पे लेके जाता है, कोई बरगला नहीं पाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो जनता का, एक चीज और बता दूं, मेरी सरकार में कोई भेदभाव कहीं भी नहीं। पीडीए का नारा है। आज हमारे जसवंत नगर में आप देखना चाहो, अगर आप में हिम्मत हो, वैसे तो योगी जी के शासन में सब में हिम्मत है, तो जरा देख लेना, वहाँ के चेयरमैन साहब SC वर्ग से आते हैं, और एक जो है OBC समाज के यादव राहुल ने एक चेयरमैन के साथ क्या हुआ है वो आपने 2 दिन पहले देखा होगा। बस कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है बोलने के लिए? आपको नहीं मिला है? मुझे तो चोरनी। आपको मिला है कि नहीं मिला है? क्या समस्या है बताओगे तब तो। समस्या ऐसी है, गरीबों की अपनी जान चाहिए। तो गरीब पहले क्या उड़ता था प्लेन से? नहीं, जमीन पे चलता, रेंगता, कीड़े के। बताओगे तब ना कि भाई क्या समस्या हो रही है। कीड़ा मकोड़े। पहले लैंड करता था डायरेक्ट दिल्ली, प्लान ऐसे कर रहे इटावा शहर, तुरंत ट्रेन पकड़े दिल्ली, तुम हवाई जहाज में बैठ के आए। अब आए सुरक्षित नहीं है, अपने पहले जैसा ही कब्जा। हम कहाँ से सुरक्षित होंगे? आप सुरक्षित होंगे तभी तो हम सुरक्षित होंगे। मतलब अभी सुरक्षित नहीं है प्रशासन, बिल्कुल नहीं है। सब मुसलमान, एक्शन जो हो रहा है वो सब मुसलमान ये कह रहे सुरक्षित नहीं है। क्या है, कौन हो? उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार में सभी सुरक्षित हैं, सभी युवा सुरक्षित हैं, सभी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। ये बिलबिलाहट कैसी है, कौन हो सकते हैं? ये सब अदर उसके हैं, जो पार्टी के हैं, जो भी आए, जो ये लोग हैं, इनका कोई पता नहीं है। ये बिना तरीका लोटे हैं, इधर लुढ़क जाते हैं, उधर लुढ़क जाते हैं, उधर लुढ़क जाते हैं। बाकी सही बोल रहे हैं, बोल तो सही रहे हैं, लेकिन आज गाय माता अगर गौशाला में सुरक्षित नहीं है, इसके लिए मैं खुला विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि गाय भूखी है और धरती माँ भी भूखी है, क्योंकि जहर डाला जा रहा है, जहर पे बचाव होना चाहिए। धरती बचेगी तो हम सब बचेंगे। मतलब गौ माता के लिए, गौ माता धरती से जुड़नी चाहिए, किसान के घर आनी चाहिए, किसान के घर रहनी चाहिए। गौशाला में से मरने से कोई फायदा नहीं है। अगर ये मरती रहेगी तो हमारा जमीन
जो आज मर रही है, जिसमें जहर डाला जा रहा, क्या किसान सुरक्षित है? क्या समाज सुरक्षित है? क्या देश का कोई भी जनता सुरक्षित है? अन्न उपज जा रहा है, जहर उपज रहा है। आज धरती मां करा रही, किसी को पीड़ा नहीं लग रही। क्राइम थोड़ा टाइम लगेगा। क्राइम के लिए तो सही काम हो रहा है, ये सुधार होना चाहिए। कौन कर रहे हैं सही? ये भारतीय जनता पार्टी का जो है सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन इस योगदान के साथ ये भी जरूरी है बचाओ अभियान भी। सड़कों की कैसी स्थिति है? सड़कों की स्थिति अच्छी है, समाज की स्थिति अच्छी है, शिक्षा की स्थिति है, लेकिन गाय माता भी बचनी चाहिए, जिससे धरती माँ को सबको भोजन मिल रहा है। मतलब और कुछ समस्या है? गौ माता समस्या ये धरती बचाओ अभियान से जुड़ना चाहिए। किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार काम कर रही है, तो उससे जुड़ना चाहिए। किसान को उस रास्ते पे आना चाहिए, जिससे परंपरा भी बनी रहे, हमारी सृष्टि भी बनी रहे। बाकी इटावा में पहले क्या समस्या होती? इटावा में मैं बचपन में पढ़ता था, सड़क भी नहीं सही थी और रास्ते में लूटपाट भी थी, लेकिन ये सुरक्षा है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया और लोगों को बहुत समाज मिला है। लेकिन आज जो समस्या है, बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, वो धरती बचाओ अभियान और गौ माता बचाओ अभियान से जुड़कर। ये क्या कहेंगे, पहले के इटावा और अभी के इटावा में क्या आपको अंतर लग रहा है? हम बिहार के हैं। बिहार के? हाँ जी। तो यहाँ बाकी उत्तर प्रदेश कैसा लगा आपको? सही है, सब सही है। पहले तो क्या, पहले हम थोड़ी नहीं थे। नहीं सुरक्षित है कि नहीं? पहले जो छीन ठीक है, हाँ सही बात है, सुरक्षित है। कुल मिलाकर जनता का जो राय था लगातार हम आपके पास पहुंचा रहे थे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।